21 साल में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। आज वही बंदा जो है वो हाल रोड की सड़कों पर मोबाइल पे ग्लास लगा रहा है। गोल्ड मेडल जीते हैं, उसके अलावा सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं, वो समझ लें काउंटलेस हैं। 10 साल की उम्र में मेरे वालिद जो थे ना, उनका इंतकाल हो गया। डिफरेंट जॉब्स करनी पड़ी और बीच में काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि पढ़ाई मेरी का जो था ना वो बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ। जो सोच के मैं बॉक्सिंग में गया था, जब मुझे वो चीज़ मिली नहीं, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुई, तो फिर इसका करने का फ़ायदा यहाँ पे ये 21 गोल्ड मेडल की आप बात करनी है, मैं 50 गोल्ड मेडल भी हो जाता तो भी फ्यूचर जो था वो यहाँ पे यही था। बॉक्सिंग को टाइम दे रहा हूँ ना, अपनी स्टडी को टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर को चलाना, यहीं से चलाना, मैं ही घर का कमाने वाला हूँ। अब आके ना मेरा इससे दिल उठ गया है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब तुम बॉक्सिंग ना करना, अगर तुम अपनी सेहत वगैरह चाहते हो ना। उसके बावजूद मैं फिर भी लगा हुआ हूँ कि अल्लाह करे कोई अल्लाह मेरे लिए ऐसी आसानी कर दे। गोल्ड मेडल होके क्या करता हूँ, घर खाली मेडल लेकर आ जाता हूँ। मेरी मम्मी भी परेशान होती हैं, वो कहती हैं कि जेब कोई फाइनेंशियली सपोर्ट तो करते नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसे पाकिस्तान के नौजवान से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने 21 साल में 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और ऊपर अथॉरिटी पे जो बंदे बैठे हैं, उनके लिए एक शर्मनाक बात भी है और अफसोस की बात भी है कि वो आज वही बंदा जो है वो हाल रोड की सड़कों पर मोबाइल पे ग्लास लगा रहा है और प्रोटेक्टर लगा रहा है। उन्हीं से जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी थी और इनकी क्या कहानी है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहज़ेब, मुझे बताइएगा कि आपने 21 गोल्ड मेडल जीते हैं पाकिस्तान में। जी, 21 गोल्ड मेडल जीते हैं मैंने। और फिर भी आप एक ये गोल्ड मेडल जीते हैं, उसके अलावा सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं, वो समझ लें काउंटलेस हैं। उसके बावजूद यहाँ पे उसके बावजूद आप जो है वो ग्लास प्रोटेक्टर लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, काफ़ी जो यहाँ पे भी लोग हैं उनको मेरी स्टोरी का पता ही नहीं है। स्टोरी मेरी ऐसे है कि 10 साल की उम्र में मेरे वालिद जो थे ना, उनका इंतकाल हो गया। तो फैमिली जो बैकग्राउंड है मेरा वो इतना मतलब नहीं है फाइनेंशियली। जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है एक हद तक, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर भी घर वगैरह चलाने के लिए मम्मा को मेरी मतलब डिफरेंट जॉब्स करनी पड़ी और बीच में काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ कि पढ़ाई मेरी का जो था ना वो बहुत ज़्यादा हर्ज हुआ, पढ़ाई मेरी छूट गई। और फिर क्या कहते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने बॉक्सिंग की जो दुनिया थी ना उसमें कदम रखा कि ये बॉक्सिंग के मेडल्स हैं आपके पास? ये सारे मेरे पास बॉक्सिंग के मेडल्स हैं। पाकिस्तान के लिए जो हुक्मरान है उनके लिए शर्मनाक बात है कि एक पाकिस्तान का नौजवान जो है वो इतना नाम रोशन कर रहा है पाकिस्तान का, लेकिन उसको देखने वाला ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे है, जब तक खेलता था तब तक मेरा नाम था, अब मैं नहीं खेल सकता। उसकी रीज़न ये है कि जब मुझे इससे कोई सपोर्ट ही नहीं मिली, मतलब जो सोच के मैं बॉक्सिंग में गया था, जब मुझे वो चीज़ मिली नहीं, किसी कोई ऐसा स्पॉन्सर नहीं मिला, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हुई, तो फिर इसका करने का फ़ायदा यहाँ पे ये 21 गोल्ड मेडल की आप बात करनी है, मैं 50 गोल्ड मेडल भी हो जाता तो भी फ्यूचर जो था वो यहाँ पे यही था। मतलब खुद ही कुछ करना पड़ना था। मेरी पढ़ाई फ्री हो गई है, मैं UMT का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया है UMT में। लेकिन अब देखें ना, क्या कहते हैं, कोई ऐसा स्पॉन्सर मिलता है जिससे मैं अपनी डाइट अच्छी कर सकता, जिससे मुझे अपने घर की फ़िक्र ना रहती। मतलब अब मुझे यहाँ पे मैं ना बॉक्सिंग को टाइम दे रहा हूँ, ना अपनी स्टडी को टाइम दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि घर को चलाना, यहीं से चलाना, मैं ही घर का कमाने वाला हूँ। सबसे बड़े हैं घर में? सबसे बड़ा भाई मैं ही हूँ, बाकी सारे बहन भाई छोटे हैं और पढ़ हम सारे नहीं हैं। मेरी फ्री मतलब मेरी जो एजुकेशन थी वो तो फ्री होगी, लेकिन मेरे छोटे भाइयों की थोड़ी ना हुई, छोटे बहन भाइयों की। अब उनकी फ़ीस वगैरह सारा कुछ करने के लिए, घर वगैरह चलाने के लिए मुझे हाल उड़ाना पड़ा। अच्छा, बॉक्सिंग में जब आप थे तो उस टाइम पे आपका कितना बजट लगता रहा, वो आप खुद से पे करते रहे? वो सारा कुछ मैं खुद ही, जो मेरी डाइट वगैरह थी, मतलब एज आ प्रोफेशनल क्या कहते बॉक्सर के तो मैं नहीं ले सकता था, लेकिन जितना मेरे से हो सकता था ना वो मैंने किया है तक, एक हद तक। मेरी वालदा ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, फैमिली मेम्बर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, वो करते रहते थे। लेकिन अब आके ना मेरा इससे दिल उठ गया है। इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान में बहुत कम होता है ऐसे कि कोई बच्चा जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करे, उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि देखें, अगर आप अपने मतलब ख्वाबों को लेके अगर आप डटे हुए हैं ना, जो आपका मकसद है आप उस पर लगे हुए हैं, सारी जुस्तजू से मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला ना कामयाबी आपको देगा। आपने पीछे नहीं हटना। ये कब से आपने स्टार्ट की बॉक्सिंग, कितने साल में एक शौक़ था आपको? मैंने आपको बता रहा हूँ ना, फादर की डेथ के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई, तो मुझे ना
एक मेरा दोस्त है शाहजेब, उसको मैंने देखा, उसकी पढ़ाई जो थी वो फ्री थी, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। उसको देख के मैं बॉक्सिंग की दुनिया में आया। मैंने कहा ताकि मेरी भी पढ़ाई जो है वो माफ़ हो जाए। और अब मैंने इसका स्कोप देखा ना, इंटरनेशनल लेवल पे इसका इतना स्कोप है, मतलब अंग्रेज़ जो भी अब बाहर की कंट्रीज़ हैं वो इसके इन गेम के पीछे पागल हैं। उनके लिए यही पैशन है, यही जॉब है, यही बिज़नेस है। तो ये चीज़ देख के, ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए मैं बॉक्सिंग की दुनिया में आया। मैंने कहा मैं भी इसी तरह नाम बनाऊंगा। मेरा स्कूल फ्री हुआ। आप स्कूल देख लें, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसने स्पोर्ट्समैन की फ़ीस जो है वो माफ़ी हो। मैं वाहिद पहला बच्चा था जिसकी स्कूल में स्कॉलरशिप लग गई थी स्पोर्ट बेस पे। फिर मैंने पंजाब कॉलेज गेम बेस पे एडमिशन लिया, वहाँ से इंटर किया। हमारी देख लें कौमी खेल कौन सा हॉकी है, किसी को हॉकी के रूल्स वगैरह के बारे में नहीं पता। सारे क्रिकेट के पीछे पड़े हैं जितने भी स्पॉन्सर, बल्कि स्पॉन्सर है ही नहीं, वही इक्का दुक्का स्पॉन्सर है, वो सारे क्रिकेट में घुसे हुए हैं। बाकी किसी गेम पे फोकस ही नहीं है उनका। अच्छा, आपको अगर मौका मिले इंटरनेशनल जाने का, अगर वहाँ पे जाके खेलने का, तो आप जाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने की अगर मौका मिलता तो भाई जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अभी तो मैं मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि आप देखें यहाँ पे आना, स्टडी को लेके चलना, बॉक्सिंग को लेके चलना, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके अलावा घर की जिम्मेदारियाँ मेरे पे। तो अभी भी आपकी कंटिन्यू है बॉक्सिंग? कंटिन्यू है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है क्योंकि जैसे पहले लेवल पे थी, क्योंकि मेरा मतलब मेडिकल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अपना मेडिकल नहीं करा सकता। क्या मतलब क्या है आपको जो आप? मुझे अब देखे ना, मैं बगैर डाइट के बॉक्सिंग करता था इतने अच्छे लेवल पे, इतना भागना, इतनी ट्रेनिंग करना, तो मुझे काला यरकान हो गया था पिछले साल। तो जिस वजह से डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब तुम बॉक्सिंग ना करना, अगर तुम अपनी सेहत वगैरह चाहते हो ना। उसके बावजूद मैं फिर भी लगा हुआ हूँ कि अल्लाह करे कोई अल्लाह मेरे लिए ऐसी आसानी कर दें। अच्छा, ये कारोबार जो है आपका वो किस तरह का चल रहा है? ये कारोबार अब यहाँ से जो भी आपके सामने 10-15 हज़ार बिल होता है, उससे डबल ऊपर टैक्स इंक्लूड किया होता है। अच्छा, यहाँ पे ये लगाने का स्टॉल? यहाँ पे लगाने का नहीं, ये तो मैं इन दुकानदारों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मतलब आप देखें यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ, मुझे इन्होंने इजाज़त दी हुई है कि यार ये बच्चा पढ़ता है। तो मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि देखें ना, अब मतलब मैं यहाँ पे हलाल रिस्क कमा रहा हूँ, वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो भी हलाल कमा रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी तनख्वाही होने के बावजूद उनके बिल फ्री हैं, उनका पेट्रोल फ्री है। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। आप देखिए, मैं इतनी महीने से पैसे कमाता हूँ, मतलब आधा बिल होता है, उससे डबल टैक्स होता है, वो सारे पैसे मेरे उसमें चले जाते हैं। बहुत डिफ़िकल्टी है मेरे लिए। तो दिन में कितना कमा लेते हैं? ये तकरीबन पार्ट टाइम जॉब से बेहतर है, तकरीबन 25-30 हज़ार हो जाता है, लेकिन उसका पता ही नहीं लगता। वो राशन ले लो या बिल दे लो, वो यहाँ में वो सारे पैसे चले जाते हैं। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हुकूमत से मैंने आपको बताया ना कि मेरी मोहसिन नकवी साहब से यही गुजारिश है। वो मैंने देखा है वो काफ़ी काम कर रहे हैं। उनसे पहले वालों के लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इनको मैंने देखा ये काम कर रहा है, तो इनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है ना, तो आप प्लीज़, आपसे गुजारिश है कि मैं सारी ज़िंदगी मतलब आपका एहसान नहीं भूलूंगा, अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं ना, मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर दिलवा सकते हैं जिससे मैं इंटरनेशनल खेलूँ, मतलब मेरी लाइफ बन जाए, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि वो ऐसा कदम करें। और उनके पास पावर है, अथॉरिटी है, वो कर सकते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के ऐसे नौजवानों के लिए कोई भी वसीला नहीं बनाया जाता, उनको आगे नहीं प्रमोट किया जाता। मेरी यही अपील है हुकूमत से और आवाम से भी कि आवाम भी बोले कुछ ऐसे नौजवानों के लिए कि इनकी जो है वो इनको प्रमोशन, इनको स्पॉन्सर किया जाए। इसके साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।